हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। इसके पहले के वीडियो में हमने लिमिट्स का कंसेप्ट देख लिए थे एंड उसके ऊपर जो सिंपल क्वेश्चन थे, बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो सब भी हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम रैशनलाइजेशन जो मेथड है उस रैशनलाइजेशन मेथड से हम लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये रैशनलाइजेशन मेथड कब यूज़ करते हैं, जब जैसे हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे हैं जो कि इरेशनल टर्म्स में हमें वो फंक्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल हमें कोई लिमिट दिया गया है, x टेंस टू समथिंग नंबर है, 0 मैंने ले लिया, या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं आप लोग। तो फिर यहाँ पे कोई फंक्शन है हमारा, वो ऐसे फंक्शंस में दिया गया है, जैसे यहाँ पे कोई है f(x) माइनस g(x) समथिंग ऐसा करके दिया गया है, या फिर डिनोमिनेटर में भी समथिंग ऐसा कुछ नंबर में दिया गया है, f(x) प्लस यहाँ पे g(x) करके ऐसा कुछ फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ये रूट में आ जाता है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है कि मतलब वो हम लोग का इरेशनल टाइप फंक्शंस हो जाते हैं। तो उसको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमारा कोई लिमिट का फॉर्मूला नहीं है, तो लिमिट का फॉर्मूला नहीं है तो हमें क्या करना होगा, उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा बाय गिविंग सम फैक्टर, मतलब किसी फैक्टर का यूज करके रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड में ही हम क्या करते हैं, या तो न्यूमरेटर का या तो डिनोमिनेटर का वो चेक करना पड़ता है हमें क्वेश्चन में कि किसका रैशनलाइजेशन करने से हमारा क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो सकता है। तो अगर न्यूमरेटर अगर है उसका रैशनलाइज करना रहेगा तो हम क्या करते हैं, बस इसमें जो फैक्टर है यहाँ पे माइनस है तो उसका अपोजिट फैक्टर लेके, मतलब प्लस साइन लेके डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मैं पहले सिंपल ही क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे, जो कि हमने पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली बस लिमिट फंक्शंस का लिमिट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन ले लिया, रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय x है। ठीक है, अब ये फंक्शन है, अब ये हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि अगर ये x का वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में पुटअप करने पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, या फिर इनकेस हमारा 0/0 का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 0/0 का केस बन रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर 0 हो जाए चलेगा बट नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि नीचे 0 हो गया तो हमारा ये कौन सा टर्म बन जाता है जिसको हम फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 0 बन रहा है, x = 0 करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज, और हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि इसको अप्लाई करके हम डायरेक्टली फॉर्मूला का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकें, ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने का कौन सा फैक्टर, यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ न्यूमरेटर में अगर आप लोग देखें तो न्यूमरेटर में ही ऐसे इरेशनल वाले फंक्शंस दिए हुए। ठीक है, इरेशनल वाले फंक्शन दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, उसके अपोजिट फैक्टर से, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस से हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी रैशनलाइज करना ही मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है उस फैक्टर के अपोजिट साइन से। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमेशा रैशनलाइज करने के बाद जैसे न्यूमरेटर का रैशनलाइज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा किसका, वो a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला टर्म, ये वाला हमारा जिसका रैशनलाइजेशन करते हैं। न्यूमरेटर का कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बनेगा, डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें तो ये a माइनस बी है एंड ये a प्लस बी है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा बन गया ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो ये हमारा कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0। ये लिमिट यहाँ पे तब तक लिखना है जब तक हम यहाँ पे वो x का वैल्यू रख नहीं देते। ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस x रूट ऑफ 3 प्लस x दी होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 दी होल स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b² होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस प्लस रूट ऑफ 3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, हमारा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एंड इसको अगर देखें तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास 3 प्लस एक्स
एंड यहाँ पे बचेगा -3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 3 + x + √3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, ये x एंड ये x कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यही वो x था जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे 0/0 का केस हो रहा था। ठीक है, इसी x की वजह से हमारा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब देखेंगे तो अभी x कैंसिल आउट हो गया है, क्योंकि हमें लिमिट्स के प्रॉब्लम में क्या करना होता है कि जिस टर्म की वजह से वो हमारा फंक्शन 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, हमें वो फंक्शन को, हमें वो टर्म्स को कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने रैशनलाइज किया तो यहाँ पे जिसकी वजह से 0 बन रहा था वो देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। एंड लिमिट में हमारा ये होता है कि अगर किसी चीज को कैंसिल आउट करते हैं तो बाजू में हमें यहाँ पे रीजन देना पड़ता है कि वाई हम लोग ने इसको कैंसिल आउट क्यों किए। तो यहाँ पे देखो x टेंस टू, यहाँ पे जो लिमिट रहेगा उसी का यूज करके हम यहाँ पे रीजन देते हैं। x टेंस टू 0 है, ठीक है, तो x टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा x नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंस टू 0 है ना, 0 हुआ नहीं अभी तक, 0 के इक्वल है नहीं, तो इसीलिए हमारा क्या है x नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हमने क्या किया, उसको कैंसिल आउट कर दिए। ओके, अब अगर देखेंगे तो अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये देखो अब हमारा 0 का फंक्शन नहीं बन पा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखे तो ऊपर अब देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट हमें नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ये √3 + 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 दैट इज इक्वल टू 1/√3 + √3 कितना हो जाएगा 2√3। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने स्टार्टिंग में सिंपल ही क्वेश्चन लिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेंगे रैशनलाइजेशन के ऊपर, उसके बाद से हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब फंक्शन थोड़े से उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड है, वो देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 4 है, यहाँ पे क्या है x टेंस टू 4 -64x है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा क्या है नीचे डिनोमिनेटर में x² + 9 एंड ये हमारा है -5। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फंक्शन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो x = 4 अगर पुटअप करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 - 5 = 0 हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इरेशनल फंक्शंस कहाँ पे आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इनकेस कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ऐसे इरेशनल फंक्शंस आते हैं। ठीक है, तो हमें एक बार ट्राई करके देखना पड़ता है कि हाँ किसके फंक्शंस को हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर सिर्फ न्यूमरेटर का या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने से हमारा फंक्शन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साथ में रैशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे भी रूट का फंक्शन है, यहाँ पे भी रूट का फंक्शन है, एंड कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिसमें हमें न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का दोनों का हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज साथ में करना पड़ता है। ओके, वो भी सिंपल ही होता है, रैशनलाइज अगर आप लोग को आता रहेगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, लिमिट x टेंस टू 4 हो जाएगा। ये हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या हम इसमें से x कॉमन ले लें, तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x³ - 64 हो जाएगा। ओके, और अगर नीचे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे √x² + 9 - 5, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, तो उसके अपोजिट साइन से करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा +5 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 9 + 5। ओके, अब देखेंगे तो मैंने कहा था कि जहाँ पे जिसका रैशनलाइज करते हैं उसमें वहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a - b एंड a + b। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा x टेंस टू 4 में, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। तो a² जब करेंगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x² + 9 बचेगा, माइनस b² करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करी क्योंकि सिंपल है, बस कैलकुलेशन है इसमें। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पे x³ माइनस क्या मैं 64 को यहाँ पे 4 का क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि 64 = 4 का क्यूब हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है हमारा x² + 9
प्लस 5। अब अगर हम देखें ना तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस फंक्शन में अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 4 रखते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इसमें हम लोग 4 रख देंगे, 0 नहीं बनेगा, तो हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 रख के इसका लिमिट अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का लिमिट हम लोग कर सकते। प्रोडक्ट अगर है मल्टीप्लिकेशन में, अगर कोई दो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये है एंड ये है, तो हम लोग दोनों का लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर देंगे, इसका अलग से लिमिट ले लेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो फिर भी अभी हमारा 0 बन रहा है, यहाँ पे अभी भी हमारा ये 0 बन रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। अब और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाले फॉर्मूले में होता है x माइनस 4 a माइनस बी, ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ए बी तो 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ओके। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा, इसको एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर कर सकते, ओके। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 4, मैं इसका अलग से लिमिट यहाँ पे ले लेती हूँ, वो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इसके लिमिट में पुटअप करने पे, वैल्यू पुटअप करने पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग से अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, पूरा बन जाएगा ये 5 एंड 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया तो ये 10 आ गया था, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा अगर नीचे वाला टर्म जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन रहा है, तो ये a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 4, ये x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 एंड यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड ये हो जाएगा x प्लस 4, ओके। तो यहाँ पे देखिए तो ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और मैंने कहा था कि जब टर्म्स कैंसिल आउट होंगे तो उसका रीज़न यहाँ से हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 4 है, तो क्या मैं 4 को अगर यहाँ पे लेके आओ तो x माइनस 4 टेंस टू क्या हो जाएगा 0, x माइनस 4 टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 है बट 0 हुआ नहीं है, इसका मतलब x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 है, एंड नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 एंड यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप कर दो, तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 पुटअप कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा तो 16 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240, ओके फ्रेंड्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें देखना था कि कैसे रैशनलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। एंड अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना बिजनेस अकाउंट ओपन किया है एंड टेलीग्राम पे भी मैंने डिस्कशन ग्रुप भी ओपन किया है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें मैंने लिंक दिया है, आईडी भी है मेरा इंस्टाग्राम का, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं एंड डिस्कशन कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज्वाइन हो जाए तो फिर आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे पास और भी अलग टॉपिक का, अगर देखें लिमिट्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लिमिट्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्या बेस्ड होता है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला नहीं बताया था, तो उसमें आप लोग को देख लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूले में क्या हो जाता है। एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक साइन का होता है, लिमिट x टेंस टू 0 होगा, साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू, इसका लिमिट होता है 1, ठीक है। एंड इसको हम लोग अपोजिट वे में भी लिख सकते हैं। अपोजिट वे में मतलब क्या, अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिखूं x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, अगर ऐसा भी हो जाए तो वो फिर भी उसका आंसर हमारा 1 होता है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला हो जाता है लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसका भी आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक साइन के लिए एक टेन के लिए। इसके अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जिसका फॉर्मूला ऐसा बन जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी हमें लर्न रहता है कि हाँ साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो कभी कभी हम गलती से ना कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 ये भी हम लोग कर देते हैं एग्जाम में, बट ऐसा नहीं होता।
हमारे पास लिमिट्स के सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, एक साइन के लिए एक टेन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बाकी अगर कॉज में कोई फंक्शन आया तो कॉज वाले टर्म्स को हमें पहले आइडेंटिटी फार्मूला या फिर डबल और ट्रिपल एंगल फार्मूला वो अप्लाई करके साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद साइन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक बेस, इस ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर जो भी एग्जांपल्स है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक सिंपल में क्वेश्चन दे देती हूँ क्या होता है। जैसे एक हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन ऑफ 5x अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ 5x अपॉन x है। ओके, अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है हमें। मैं आपको बस एडजस्टमेंट सिखाना चाहती हूँ। एक बार अगर आप लोग को एडजस्टमेंट समझ में आ गया ना तो आप लोग लिमिट्स के क्वेश्चन हो गए या फिर डेरिवेटिव के क्वेश्चन हो गए, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हो गए या फिर इंटीग्रेशन, कोई भी मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम है आपके, अगर आप लोग को एडजस्टमेंट आ गया तो फिर समझ लीजिए मैथ्स आप लोग के लिए बहुत ईजी है। बस वो एडजस्टमेंट आप लोग को क्लिक करना होगा कि कैसे करना है। और उसके लिए भी बहुत ट्रिक है। मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायर है, क्वेश्चन में जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, तो बस हमें क्या करना रहेगा, उसी टर्म्स का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को पहले ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इसमें है क्या, यहाँ पे जो एंगल है वो सेम एंगल हमारा नीचे भी होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एंगल है 5x एंड यहाँ पे क्या एंगल है, सिर्फ और सिर्फ x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो ये साइन 5x है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 5x चाहिए, तो 5x हम लोग लिख लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट हमारा मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 से अगर यहाँ पे डिवाइड किए ना तो यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि लिमिट में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो आउटर साइड में आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 5x होल डिवाइडेड बाय 5x। अब हमें पता है कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो हमारा हो जाता है 1, दैट इज इक्वल टू हमारा ये क्या हो जाएगा 5। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जिससे आप लोग का क्या हो जाएगा, ये मतलब जो लिमिट्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आते हैं उसमें भी हमें क्या करना होता है, बस छोटा मोटा एडजस्टमेंट करके है हमें देखना पड़ता है कि कौन सा एडजस्टमेंट करने से हमारा कब कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद की वीडियो में हम लोग और भी ट्रिग्नोमेट्रिक के एग्जांपल्स करेंगे सॉल्व, और भी 2-3 एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे कैसे करते हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट समझ में आ जाए कि कैसे किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके। मैं हर वीडियो लेक्चर के बाद, मतलब हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं उसका क्या कराते हैं, जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं, एमएससीटी के क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो भी क्वेश्चंस आप लोग को एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसको भी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।